नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आप सभी का इसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में खुशखबरी 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 500 किलो मिठाई बंटनी पड़ेगी और वह भी घर घर जाकर, क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। मैं हवा हवाई में बात नहीं करता। आज का जो संदेश है वह तुम्हारा किस्मत के दरवाजे को खोलने वाला है, क्योंकि अगले 24 घंटे में तुम्हें 5 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। आगे खुशखबरी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मुझे पता है साल की शुरुआत आसान नहीं रही। एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी सामने खड़ी हो गई। कर्ज का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, शरीर की थकान, अपनों की बेरुखी, छुपे दुश्मनों की चालें, सबने मिलकर आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश की। कई रातें ऐसी गईं जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सुन लो, समय स्थिर नहीं रहता और इस बार समय आपके पक्ष में घूम चुका है। लेकिन सावधान भी रहना है। जब बड़ा बदलाव आता है तो विरोध भी बढ़ता है। राहु और केतु की चाल सीधी नहीं होती। जैसे ही आपके जीवन में रोशनी बढ़ती है, कुछ लोग छाया बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए आने वाले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह वही 7 दिन हैं जो 7 साल की दिशा तय कर सकते हैं। गलती की तो अवसर हाथ से निकल सकता है। संभल कर चले तो जीवन बदल सकता है। सबसे पहले एक कड़वी बात सुन लो। आपके घर की कुलदेवी आपसे रूठी हुई है। हाँ, वही कुलदेवी जो सालों से आपके परिवार की रक्षा कर रही थी। जब सब रास्ते बंद थे, तब भी एक अदृश्य शक्ति आपको गिरने नहीं दे रही थी। आपने सोचा आपकी मेहनत थी, आपकी किस्मत थी, लेकिन सच ये है कि कोई आपको बचा रहा था। और अब वही शक्ति नाराज है। क्यों? क्योंकि आप भूल गए। जब थोड़ा सुख मिला तो आपने याद करना कम कर दिया। जब थोड़ा पैसा आया तो आपने धन्यवाद करना छोड़ दिया। याद रखो, धन टिके इसलिए कृपा चाहिए, वरना पैसा आता है और चला भी जाता है। आपने खुद देखा है, जब आता है तो बहुत आता है और जब जाता है तो सब ले जाता है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। इसलिए सबसे पहले अपने कुलदेवता और कुलदेवी को मनाओ। रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन दिया जलाओ। घर में साफ सफाई रखो। अपशब्द कम बोलो। बड़े बुजुर्गों का अपमान मत करो। यही छोटी बातें बड़ी कृपा रोक देती हैं। अब सुनो, वो 6 बड़े काम जो पूरे होने वाले हैं। पहला, धन का बड़ा दरवाजा खुलेगा। कोई रुका हुआ पैसा, कोई नया काम, कोई अचानक अवसर। ऐसा लगेगा जैसे बंद ताला खुद खुल गया। लेकिन इस बार लालच मत करना। जो आए उसे संभालना। दूसरा, घर में एक बड़ी खुशी। हो सकता है किसी का प्रमोशन, किसी की नौकरी लगना, किसी का रिश्ता तय होना या कोई शुभ समाचार। जिस दिन खबर आएगी उस दिन घर में सन्नाटा छा जाएगा। फिर रोना शुरू होगा, फिर मिठाई बंटेगी। तीसरा, एक दुश्मन का पर्दाफाश। जो चुपचाप आपकी बर्बादी की योजना बना रहा था, वही खुद फंसेगा। उसका सच सामने आएगा। आप कुछ मत करना, समय खुद करेगा। चौथा, बीमारी से राहत। जो परेशानी लंबे समय से चली आ रही है उसमें सुधार शुरू होगा। लेकिन दवा बंद मत करना, लापरवाही मत करना। मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाकर गुड़ चना चढ़ाना शुरू कर दो। पांचवां, मानसिक शांति। अभी जो दिमाग भारी रहता है, नींद टूटती है, बेवजह चिंता होती है, उसमें कमी आएगी। बस एक नियम बनाओ। हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाओ और बाहर आकर किसी जरूरतमंद को भोजन दो। छठा, सम्मान। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वही आपको बुलाएंगे, सलाह लेंगे, आपके सामने झुकेंगे। यह समय बदलेगा, लेकिन बीच में एक झटका भी आएगा। कोई अपना ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे दिल हिल जाए। उस समय गुस्से में फैसला मत लेना। भावुक होकर कुछ ऐसा मत कर देना जिसका पछतावा हो। विवेक संभाल कर रखना। एक और सच सुन लो, आप बार बार भरोसा करके धोखा खाते हो, जानते हुए भी कि सामने वाला सही नहीं है, फिर भी वहीं खड़े रहते हो। यह आदत बदलनी होगी। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। भरोसा कम करो, निरीक्षण ज्यादा करो और सबसे जरूरी बात, खाली मत बैठो। खाली दिमाग डर पैदा करता है। काम में लग जाओ। कोई छोटा काम हो, साइड काम हो, नया हुनर सीखो। राहु और मंगल साथ हैं तो मेहनत का फल बड़ा मिलेगा। लेकिन आलस किया तो यही योग नुकसान भी दे सकता है। अस्पताल का संकेत भी दिख रहा है। किसी की अचानक तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए घर में साफ सफाई, भोजन में सावधानी, वाहन चलाते समय ध्यान। लापरवाही बिल्कुल मत करना। धन आएगा तो टिके, इसके लिए एक नियम बना लो। कमाई का थोड़ा हिस्सा बचत में, थोड़ा दान में, थोड़ा घर में। और जब खुशियां आईं तो घमंड मत करना। यही गलती पूर्वज कर गए थे, आप मत दोहराना। आपका समय बदलने वाला है, लेकिन समझदारी के साथ। दुश्मन कोशिश करेंगे, नजर लगेगी, लोग बातें करेंगे,
लेकिन इस बार अगर आप सजग रहे तो कोई रोक नहीं पाएगा। याद रखो, यह मौका बार बार नहीं आता। 7 दिन बहुत बड़े हैं। जो जाग गया वह आगे निकल जाएगा, जो सोता रहा वह फिर पछताएगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि बात यहां से और गंभीर होने वाली है। खुशियों का दरवाजा खुल रहा है, लेकिन उसी दरवाजे के पास एक परीक्षा भी खड़ी है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही जीवन में बड़ी रोशनी आने लगती है, कोई पुरानी छाया आखिरी बार हमला करती है। इस बार भी वैसा ही संकेत दिखाई दे रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम अपना मानते हो, बहुत भरोसा है उस पर। वह तुम्हारी कमजोरी जानता है, तुम्हारी आदतें जानता है, तुम्हारी भावनाएं समझता है, और यही कारण है कि उसका एक छोटा सा कदम तुम्हें भीतर तक हिला सकता है। आने वाले दिनों में उसी व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा व्यवहार हो सकता है जो तुम्हें अंदर तक झटका दे। यह झटका आर्थिक भी हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है, या किसी वादे के टूटने से जुड़ा हो सकता है। उस समय याद रखना, प्रतिक्रिया ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। अगर तुम आवेश में आकर फैसला करोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। शांत रहो, एक कदम पीछे हटो, स्थिति को समझो, क्योंकि कई बार सामने वाला खुद ही अपने जाल में फंसता है। तुम्हें बस इंतजार करना है। अब एक और बात, तुम्हारे जीवन में जो धन आने वाला है वह अचानक आएगा। कोई फोन कॉल, कोई प्रस्ताव, कोई पुराना संपर्क, कोई रुका हुआ पैसा, और हालात बदलने लगेंगे। तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि इतना जल्दी सब कैसे बदल गया। लेकिन यहां एक गलती मत करना, दिखावा मत करना। जितना चुप रहोगे उतना टिकेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि जैसे ही थोड़ा अच्छा समय आता है, तुम भावनाओं में बह जाते हो, सबको खुश करने में लग जाते हो, खर्च बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और हां, मानसिक शांति की बात। तुम्हें पता है तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि दिमाग में अधूरे काम, अधूरे भरोसे और अधूरे डर भरे हुए हैं। मंगल का प्रभाव बेचैनी देता है, लेकिन यह बेचैनी तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आई है। अगर तुम इस ऊर्जा को काम में लगा दोगे तो वही बेचैनी सफलता में बदल जाएगी। मंगल और राहु का मेल बड़ा विचित्र होता है, देता भी है, परखता भी है। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। छोटी बात पर झगड़ा मत करना, वाहन धीरे चलाना, आग और बिजली से सावधान रहना। घर में अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो उनकी सेहत पर विशेष ध्यान देना। और अब सबसे बड़ा संकेत सुनो, 7 दिनों के भीतर एक ऐसा समाचार आएगा जो तुम्हारे घर का वातावरण बदल देगा। यह खबर किसी परीक्षा के परिणाम की हो सकती है, नौकरी की हो सकती है, कोई सरकारी काम पूरा होने की हो सकती है, या कोई पुराना विवाद सुलझने की। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि इंतजार बेकार नहीं था। लेकिन इस बीच एक परीक्षा और है, घमंड की। जैसे ही सफलता आए, याद रखना किसने साथ दिया था और किसने छोड़ा था। जिन लोगों ने बुरे समय में मुंह मोड़ा, उन्हें अपने जीवन में फिर से जगह मत देना, लेकिन बदले की आग भी मत पालना। आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब है। और एक बात साफ समझ लो, तुम्हारी किस्मत अलग है। जब देती है तो खुलकर देती है, लेकिन जब नाराज होती है तो सब कुछ रोक देती है। इसलिए इस बार संतुलन रखना सीखो। रोज थोड़ा समय पूजा में लगाओ, शनिवार को शनि मंदिर जाओ, एक दीपक जलाओ, और मन ही मन धन्यवाद कहो। तुम्हारे पूर्वजों की कृपा तुम्हारे साथ है, लेकिन पूर्वजों को याद रखना भी जरूरी है। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बिना वजह अपशब्द न बोलना, भोजन की बर्बादी न करना, ये छोटी बातें बड़े परिणाम देती हैं। अब आने वाले 7 दिन तुम्हारी परीक्षा और पुरस्कार दोनों हैं। दुश्मन कोशिश करेंगे, कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे, कोई पुरानी बात फिर उठेगी, लेकिन अगर तुम शांत रहे तो जीत तुम्हारी होगी। समय बदल रहा है, संकेत साफ है। धन का योग, सम्मान का योग, राहत का योग सब साथ में बन रहे हैं, लेकिन साथ में सावधानी का योग भी है। तैयार रहो, सजग रहो, काम में लग जाओ, भरोसा कम करो, मेहनत ज्यादा। और याद रखो, यह वही समय है जिसका इंतजार तुमने सालों से किया है। अभी तक जो बातें हो रही थीं वो तैयारी थी, अब परिणाम दिखने लगेंगे। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें खुद महसूस होगा कि लोग तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल रहे हैं। जो पहले बात तक नहीं करते थे वे अचानक मिठास दिखाएंगे। जो पहले तुम्हारी सलाह को हल्के में लेते थे वे अब तुम्हारी राय पूछेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह तुम्हारी ऊर्जा का बदलाव है। लेकिन सावधान, हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा अब तुम्हारे पास कुछ है, पैसा, अवसर, संपर्क या प्रभाव। ऐसे समय में भावुक मत होना। रिश्ते दिल से बनाओ, पर फैसले दिमाग से लो।
अब एक गहरी बात, तुम्हारे जीवन में धन आने का संकेत तो है ही, लेकिन साथ ही धन के टिकने की परीक्षा भी है। पहले भी पैसा आया पर टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि या तो तुमने जल्दी भरोसा किया, या बिना सोचे खर्च किया, या किसी के कहने में आकर गलत जगह लगा दिया। इस बार अगर वही गलती दोहराई तो योग कमजोर पड़ जाएगा। कमाई का नियम बनाओ, जितना आए उसका एक हिस्सा बचाओ, एक हिस्सा घर के लिए रखो, एक हिस्सा सेवा या दान में दो। यह संतुलन ही लक्ष्मी को टिकाता है। केवल कमाने से काम नहीं चलता, संभालना भी आना चाहिए। अब एक और संकेत है, घर में अचानक किसी बात पर तनाव बन सकता है। कोई पुरानी बात उभर सकती है, किसी अपने की जुबान से ऐसा शब्द निकल सकता है जो तुम्हें चुभ जाए। उस समय शांत रहना। अगर तुमने उसी समय प्रतिक्रिया दी तो बात बढ़ेगी, अगर तुमने मौन रखा तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। याद रखो, इस समय तुम्हारे शब्दों में बहुत ताकत है। तुम जो बोलोगे वह असर करेगा, इसलिए कटु शब्द मत बोलना। अपमान का जवाब अपमान से मत देना, संयम ही जीत दिलाएगा। और हां, सेहत का संकेत अभी भी हल्का सक्रिय है। सिर दर्द, बेचैनी, नींद का टूटना, अचानक कमजोरी, इन संकेतों को अनदेखा मत करना। समय पर आराम करो, खान पान ठीक रखो। मंगल की ऊर्जा अगर सही दिशा में न जाए तो दुर्घटना का कारण बनती है, इसलिए वाहन संभाल कर चलाओ। तेज गति से बचो, जल्दबाजी मत करो। अब एक बड़ी बात, 7 दिनों के भीतर एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें लंबे समय तक स्थिरता दे सकता है। यह नौकरी, व्यापार, निवेश या साझेदारी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यह अवसर अचानक आएगा। तुम्हें जल्दी निर्णय लेना होगा, इसलिए अभी से मन स्पष्ट रखो, दिमाग साफ रखो। और अब सबसे जरूरी बात, भरोसा। तुम बार बार उसी गलती में फंसते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम पिघल जाते हो। कोई तुम्हारी तकलीफ समझने का नाटक करता है, तुम खुल जाते हो। यही आदत नुकसान कराती है। इस बार खुद को संभालना होगा। हर व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी मत बताओ। तुम्हारी कुंडली का एक पैटर्न है, जब तुम अकेले खड़े होते हो तब सबसे ज्यादा मजबूत होते हो, जब दूसरों पर निर्भर होते हो तब गिरते हो। इसलिए सहयोग लो, पर निर्भर मत बनो। और सुनो, तुम्हारे दुश्मनों का समय भी बदलने वाला है। जिसने तुम्हें रुलाया, जिसने तुम्हारा फायदा उठाया, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे बात की, उसे अपने कर्म का फल मिलेगा। लेकिन तुम बदले की आग में मत जलना। आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा बदला है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, भावनाओं में बहकर पुरानी आदतें दोहराना। दूसरा, सजग होकर नई दिशा पकड़ना। अगर तुमने सजगता चुनी तो आने वाला समय तुम्हारा है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा, लेकिन उसी झटके के बाद तुम्हें अपनी असली ताकत समझ आएगी। पहले एक घटना समझ लो। जिस व्यक्ति को तुमने अपने सबसे करीब रखा है, वही अचानक कोई ऐसा फैसला ले सकता है जो तुम्हारी उम्मीद के खिलाफ होगा। यह जरूरी नहीं कि वह दुश्मनी में करे, लेकिन उसका कदम तुम्हें चोट देगा। शायद वह तुम्हारी बात न माने, शायद वह तुम्हारे भरोसे पर खरा न उतरे, शायद वह आर्थिक या भावनात्मक रूप से तुम्हें अस्थिर कर दे। उस क्षण तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, यही अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इस झटके के बाद टूटे नहीं तो फिर तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। उस समय तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कोई बड़ा फैसला उसी दिन मत लेना। 24 घंटे खुद को दो, शांत रहो। जो भी निर्णय लेना हो ठंडे दिमाग से लेना। अब दूसरी बात, धन का प्रवाह। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा लगेगा कि पैसा रुक नहीं रहा। कोई अतिरिक्त आय, कोई बड़ा लाभ, कोई अप्रत्याशित सौदा, कोई पुरानी रकम मिलना, कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन याद रखो, यही समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जैसे ही जेब भारी होती है, आसपास के लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। कोई तुम्हें निवेश का लालच देगा, कोई रिश्तेदारी का हवाला देगा, कोई मदद के नाम पर पैसा मांगेगा। यहां तुम्हें कठोर बनना होगा। ना कहना सीखो, हर मदद जरूरी नहीं होती, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। अब एक और संकेत है, घर में अचानक कोई बड़ी चर्चा या निर्णय हो सकता है। मकान बदलने की बात, जमीन खरीदने की बात, वाहन लेने की बात, या परिवार के किसी सदस्य के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला। यह समय अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी मत करना। कागज पढ़कर, समझकर, सोचकर ही कदम उठाना। और हां, मानसिक स्थिति पर ध्यान देना। अभी जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे कम होगी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी जब तक तुम अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नहीं कर लेते। तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे आगे ले जाएगा, या मैं दूसरों को खुश करने में लगा हूं?
तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि तुम दूसरों के लिए अपने रास्ते बदल लेते हो। इस बार ऐसा मत करना। जो लक्ष्य तुम्हारा है उसी पर ध्यान दो, चाहे लोग कुछ भी कहें। अब एक बात दुश्मनों की, जिसने तुम्हारे खिलाफ बात फैलाई, जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उसका नाम सामने आएगा। तुम्हें सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी अपनी ही गलती उसे उजागर कर देगी। लेकिन उस समय तुम्हें संयम रखना है, विजय में विनम्र रहना। और अब अंतिम संकेत, सम्मान। तुम्हें किसी जगह बुलाया जाएगा, तुम्हारी राय मांगी जाएगी, या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण काम में आगे रखा जाएगा। यह छोटा मौका नहीं होगा, यह भविष्य का द्वार होगा। इस अवसर को हल्के में मत लेना। समय बदल रहा है, लेकिन परीक्षा भी साथ चल रही है। अगर तुमने गुस्से पर काबू रखा, भरोसे में संतुलन रखा, धन को संभाला और पूजा में नियमितता रखी, तो यह समय तुम्हारी जिंदगी की दिशा स्थायी रूप से बदल देगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो होने वाला है वह केवल बदलाव नहीं, पूरा मोड़ है। कई दिनों से जो संकेत मिल रहे थे, अब वे साफ रूप लेने वाले हैं। तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां जैसे खुद तुम्हारे लिए जगह बना रही हैं। जो रास्ते बंद थे, उनमें हल्की दरारें दिखने लगी हैं। सबसे पहले एक खबर आएगी, छोटी लगेगी लेकिन असर बड़ा होगा। हो सकता है किसी काम की स्वीकृति मिले, किसी सरकारी अड़चन का समाधान हो, कोई भुगतान पास हो जाए या किसी बड़े व्यक्ति का समर्थन मिल जाए। यह वह शुरुआत होगी जिसके बाद चीजें तेजी से चलेंगी। उस दिन तुम समझ जाओगे कि इंतजार बेकार नहीं गया। लेकिन उसी समय एक और बात होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक तुम्हारे आसपास था, धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू करेगा। तुम्हें लगेगा कि उसका व्यवहार बदल गया है, पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है। यह दूरी दो कारणों से हो सकती है, या तो उसे तुम्हारी उन्नति से असहजता है, या उसे डर है कि अब तुम उसकी जरूरत महसूस नहीं करोगे। यहां तुम्हें पीछा नहीं करना है। जो दूर जा रहा है उसे जाने दो, जो साथ रहेगा वही सच्चा है। धन का प्रवाह अब और स्पष्ट होगा। कोई सौदा फाइनल होगा, कोई लाभ हाथ में आएगा। हो सकता है घर में नई चीज आने की बात पक्की हो जाए, वाहन, जमीन या किसी बड़े खर्च की योजना। लेकिन याद रखो, इस बार दिखावे की होड़ मत करना। चुपचाप काम करो। जितना शांत रहोगे उतना मजबूत रहोगे। एक और बात, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आकर्षक होगा, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं होगा। उसमें फायदा दिखेगा, पर शर्तें उलझी होंगी। यहां लालच पर रोक लगानी है। अगर शर्त साफ नहीं तो कदम मत बढ़ाना। इस समय छोटी सी गलती बड़ी परेशानी दे सकती है। घर में किसी बुजुर्ग या महिला की बात को अनदेखा मत करना। कुलदेवी का संकेत कई बार घर की किसी स्त्री के माध्यम से आता है। अगर वह कुछ सलाह दे, कुछ रोकने को कहे, तो उसे गंभीरता से लेना। कई बार अनुभव ग्रहों से भी बड़ा होता है। अब उस छठी बड़ी खुशी की बात जो अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। तुम्हारे जीवन में सम्मान का एक नया स्तर आने वाला है। यह पद, पैसा या प्रसिद्धि से जुड़ा हो सकता है। लेकिन असली बदलाव यह होगा कि लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। तुम्हारी बात का वजन बढ़ेगा। तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा किया जाएगा। यही वह समय है जहां से तुम्हारी पहचान मजबूत होगी। लेकिन इस पहचान के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। तुम अगर पुराने ढंग से ही व्यवहार करते रहे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। अब तुम्हें थोड़ा अनुशासन बढ़ाना होगा। समय पर काम, समय पर निर्णय और बेवजह की बहस से दूरी। और एक अंतिम चेतावनी, गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब सब कुछ अच्छा होने लगेगा, तब कोई छोटा सा उकसावा तुम्हें भड़का सकता है। उस समय अगर तुमने संयम खोया तो बनी हुई बात बिगड़ सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया से पहले 3 सांसें लेना सीखो। 7 दिन पूरे होने से पहले तुम्हें एक स्पष्ट संकेत मिल जाएगा कि अब समय सच में पलट चुका है। वह संकेत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, लेकिन तुम पहचान जाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होगा। बाहर की खुशियां तो आएंगी ही, लेकिन असली बदलाव भीतर होगा। तुम्हें लगेगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब उतना असर नहीं करेंगी। जो लोग पहले तुम्हें हिला देते थे, अब तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। यह आंतरिक मजबूती ही असली आशीर्वाद है। 6 बड़े कार्य जिनकी बात हुई थी, वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। धन का द्वार खुल चुका है। घर में शुभ समाचार का योग बन चुका है। एक पुराना अटका काम पूरा होने जा रहा है। दुश्मन का सच सामने आ रहा है। स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा और सम्मान बढ़ेगा। यह सब एक साथ होगा, धीरे धीरे लेकिन लगातार।
लेकिन याद रखना, हर आशीर्वाद के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब पैसा आए तो घमंड मत करना, जब सम्मान मिले तो विनम्र रहना, जब दुश्मन हार जाए तो बदले की भावना मत पालना। आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब है। अब एक अंतिम संकेत सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी आगे होगा वह तुम्हारी सजगता पर निर्भर करेगा। अगर तुमने फिर वही पुरानी गलती की, गलत व्यक्ति पर भरोसा, बिना सोचे खर्च, बिना समझे हस्ताक्षर, तो बना हुआ संतुलन डगमगा सकता है। लेकिन अगर इस बार तुमने धैर्य रखा, नियम बनाए और अनुशासन अपनाया, तो यह उन्नति स्थायी होगी। घर में कुलदेवी का स्थान साफ रखो। सप्ताह में एक दिन दीपक जलाओ। भोजन का सम्मान करो। अपशब्द कम बोलो। यह साधारण बातें ही असाधारण कृपा को टिकाती हैं। और अब आखिरी बात, तुम्हें 500 किलो मिठाई बांटने की नौबत आए या ना आए, लेकिन जीवन में वह क्षण जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हां, वह समय सच में मोड़ था। वह 7 दिन सच में निर्णायक थे। तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी अगर तुमने खुद को बदला। किस्मत ने दरवाजा खोल दिया है। अब तुम्हें अंदर कदम रखना है। अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुमने पिछले समय में बहुत सहा है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई बार ऐसा लगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। जितना मेहनत करो उतना ही अटकाव, जितना भरोसा करो उतना ही धोखा, जितना आगे बढ़ो उतनी ही रुकावट। लेकिन एक बात समझो, हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं, तैयार करने आई थी। अब जो समय बन रहा है वह अचानक नहीं आया, यह उसी संघर्ष का परिणाम है। लेकिन अगर तुमने अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया तो यह समय टिकेगा नहीं। सबसे बड़ी गलती जो तुम बार बार करते हो वह है भावनाओं में बह जाना। कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो तुम दिल खोल देते हो। कोई दुखड़ा रो दे तो तुम जेब खोल देते हो। कोई तुम्हें अपना कह दे तो तुम राज खोल देते हो और फिर बाद में पछताते हो। अब यह चक्र तोड़ना होगा। 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जहां तुम्हें अपनी परिपक्वता दिखानी होगी। सामने वाला चाहे कितना भी मीठा बोले, तुम्हें सीधे जवाब नहीं देना है। पहले देखो, परखो, फिर भरोसा करो। जल्दी में लिया गया फैसला ही नुकसान देता है। और सुनो, अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता का योग बन रहा है। पहले सब कुछ आता था और चला जाता था। पैसा टिकता नहीं था, खुशी रुकती नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं थी। तुम खुद निर्णयों में डगमगा जाते थे, कभी यह कभी वह। अब अगर तुमने लक्ष्य तय कर लिया और उसी पर टिक गए तो परिणाम अलग होंगे। एक और संकेत साफ है। तुम्हारे घर में किसी सदस्य के जीवन में बड़ा बदलाव होगा। नौकरी, विवाह, संतान या स्थान परिवर्तन से जुड़ी कोई बात। यह बदलाव पहले चिंता देगा, फिर खुशी देगा। शुरुआत में विरोध भी हो सकता है, लेकिन अंत में वही निर्णय सही साबित होगा। ध्यान रखना, इस समय गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर किसी ने तुम्हें उकसाया तो जवाब देने की जल्दी मत करना। शांति से जवाब देना। कई बार चुप्पी सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। धन की बात फिर से सुन लो। अब जो आएगा वह तुम्हारे लिए परीक्षा भी है। अगर तुमने फालतू खर्च किया, दिखावा किया, गलत लोगों को खुश करने में लगाया तो वही धन फिर निकल जाएगा। लेकिन अगर तुमने बचत की, योजना बनाई, निवेश समझकर किया तो यह धन तुम्हें ऊपर उठाएगा। और एक और बात, तुम्हें अब अपना समय बचाना सीखना होगा। हर जगह मत जाना, हर बहस में मत पड़ना, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। जितना तुम अपने काम पर ध्यान दोगे उतनी तेजी से आगे बढ़ोगे। तुम्हारे जीवन में सम्मान का स्तर बढ़ने वाला है। लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। तुम्हारी बात का असर होगा। लेकिन यह तभी टिकेगा जब तुम अनुशासन रखोगे। देर से उठना, काम टालना, योजना बिना चलना, यह सब अब छोड़ना होगा। अब अंतिम चेतावनी सुन लो। 7 दिनों में एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां तुम्हें लगेगा कि सब हाथ से निकल रहा है। वह भ्रम होगा। उस समय घबराना मत। वह अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम शांत रहे तो वही स्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगी। समय बदल रहा है। संकेत स्पष्ट हैं। अवसर सामने हैं। लेकिन अब भाग्य से ज्यादा तुम्हारे निर्णय काम करेंगे। याद रखो, दरवाजा खुल चुका है। अंदर जाना है या बाहर खड़े रहना है, यह तुम्हें तय करना है। बरसों से आपको यह सिखाया गया कि झुकना ही समझदारी है, चुप रहना ही परिपक्वता है, हर बार माफी मांग लेना ही बड़े दिल की निशानी है और संबंध निभाने के लिए खुद को पीछे रखना ही त्याग है। आपने यह सब माना, अपनाया और निभाया भी। हर विवाद में आपने कहा कोई बात नहीं। हर चोट पर आपने खुद को समझाया कि सामने वाला भी इंसान है। हर अपमान को आपने यह सोचकर टाल दिया कि रिश्ता बचा रहे तो बेहतर है। लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपके स्वभाव में बदल गई और लोगों ने आपकी सहनशीलता को आपका कर्तव्य समझ लिया।
आपने हर बार सिर झुकाया तो लोगों ने मान लिया कि आप आगे भी झुकेंगे। आपने हर बार चुप्पी चुनी तो लोगों ने समझ लिया कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपने हर बार माफ किया तो लोगों ने मान लिया कि सीमा नाम की कोई रेखा आपके जीवन में है ही नहीं। पर सच यह है कि हर बार चुप रहना त्याग नहीं होता और हर बार झुकना परिपक्वता नहीं होता। क्षमा तब सुंदर लगती है जब वह भीतर के अहंकार को पिघला दे, लेकिन चेतावनी तब आवश्यक हो जाती है जब कोई आपकी आत्मा को आहत करने लगे। माफ कीजिए कहना पराजय नहीं है। कई बार यह शांति का चुनाव होता है, लेकिन मेरी शांति को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। यही वह वाक्य है जो अब आपके भीतर आकार ले रहा है। आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कि बात छोटी है, जाने दो, रिश्ता बड़ा है, पर वही छोटी बातें धीरे धीरे मन में दरार बनाती गईं। हर बार जब आपने सहा, आपने अपनी सीमाओं को थोड़ा और पीछे कर दिया, और हर बार जब आपने अपनी पीड़ा को दबाया, सामने वाले ने यह मान लिया कि आप आगे भी सहते रहेंगे। यही वह बिंदु है जहां क्षमा एक दिन चेतावनी में बदल जाती है। चेतावनी का अर्थ युद्ध नहीं है, इसका अर्थ है अब अपमान स्वीकार्य नहीं होगा, अब भावनात्मक दबाव नहीं सहा जाएगा, अब भरोसे के साथ खेल नहीं होगा, अब आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा जाएगा। यह वह रेखा है जो आप शांत स्वर में खींचते हैं और कहते हैं, इसके आगे कदम मत बढ़ाना। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक झुकता है तो वह स्वयं भी संदेह करने लगता है कि शायद वही गलत है, शायद वही अधिक संवेदनशील है, शायद वही समस्या है। लेकिन एक दिन भीतर की चेतना जागती है और कहती है, तुम गलत नहीं थे, तुम बस धैर्यवान थे, तुम बस प्रेम में थे, तुम बस उम्मीद में थे। अब उम्मीद से पहले सम्मान आएगा और प्रेम से पहले आत्ममूल्य खड़ा होगा। क्षमा करना उदारता है, पर सब कुछ भूल जाना समझदारी नहीं। जिसने बार बार आहत किया उसे अनंत अवसर देना करुणा नहीं, आत्म उपेक्षा है। इसलिए आज आप कहते हैं, मैं माफ करता हूं, पर यदि वही व्यवहार दोहराया गया तो परिणाम भी बदलेंगे। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन प्रहरी होता है जो लंबे समय तक शांत रहता है, पर जब अन्याय सीमा लांघता है तो वह जाग उठता है। वह शोर नहीं करता, वह डराता नहीं, वह बस स्पष्ट हो जाता है, और उसी स्पष्टता से निकलता है यह वाक्य, माफ करना, यह अंतिम चेतावनी है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें पारस्परिक सम्मान हो। यदि कोई आपकी भावनाओं को अनदेखा करे, आपकी उपलब्धियों को कमतर आंखें, आपकी मेहनत को हल्का समझे, तो आपको अधिकार है अपनी जगह निर्धारित करने का। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह मानसिक संतुलन है, यह आत्म सुरक्षा है, यह परिपक्वता है। चेतावनी देने से पहले मन में डर उठता है, अगर सामने वाला दूर चला गया तो, अगर रिश्ता टूट गया तो, अगर लोग गलत समझ बैठे तो। पर विचार कीजिए, जो संबंध आपके सम्मान को सहन न कर सके, क्या वह वास्तव में संबंध है? जो लोग आपके आत्मसम्मान से असहज हो जाएं, क्या वे सच में आपके अपने हैं? सच्ची चेतावनी ऊंची आवाज में नहीं दी जाती, वह शांत लहजे में दी जाती है, बिना अपशब्द, बिना नाटक, बस एक स्पष्ट वाक्य, अब यह स्वीकार नहीं होगा। जब आप पहली बार अपनी सीमा तय करते हैं तो दुनिया चौंकती है। जो लोग आपको हमेशा झुका हुआ देखते थे, वे आपकी सीधी रीढ़ से असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, तुम बदल गए हो। हाँ, आप बदल गए हैं, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। माफ करना यह चेतावनी है कि भीतर एक और अर्थ छिपा है। मैं अब खुद से प्रेम करता हूं। जो स्वयं से प्रेम करता है वह स्वयं को पीड़ा में नहीं रहने देता और किसी को भी अपनी आत्मा को आहत करने का अधिकार नहीं देता। हर चेतावनी के बाद दो राहें खुलती हैं, या तो सामने वाला समझता है और संबंध बेहतर होता है, या वह अहंकार चुनता है और दूर चला जाता है। दोनों स्थितियों में आप विजयी होते हैं, क्योंकि या तो आपको सम्मान मिलता है या सच्चाई। यह संदेश कठोरता नहीं है, यह प्रतिशोध नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह केवल आत्मसम्मान है। यदि आपकी आत्मा भी यही कह रही है, माफ करना, पर अब और नहीं, तो समझ लीजिए परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज आप किसी से लड़ नहीं रहे, आप बस अपने लिए खड़े हो रहे हैं। आप शांत हैं, स्पष्ट हैं, दृढ़ हैं, और आपकी आंखों में पहली बार भय नहीं बल्कि आत्मसम्मान की स्थिर चमक है। कुंभ राशि वालों, जब आप पहली बार अपनी सीमा तय करते हैं तो असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है, लेकिन उसका असर तुरंत बाहर नहीं दिखता, पहले वह भीतर उतरता है।
सीमा तय करने के बाद मन में हलचल होना स्वाभाविक है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैंने ज्यादा कह दिया? क्या मैं कठोर हो गया? क्या अब रिश्ता बदल जाएगा? क्या लोग मुझे गलत समझेंगे? यह संशय कमजोरी नहीं है, यह संवेदनशीलता है। आपने वर्षों तक शांति को प्राथमिकता दी है, इसलिए पहली बार स्पष्ट होना आपको असामान्य लगेगा। लेकिन उसी क्षण एक दूसरा एहसास भी जन्म लेता है, हल्कापन। जैसे सीने पर रखा कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। पहली बार आपने अपनी ही आवाज सुनी है, पहली बार आपने अपने ही पक्ष को महत्व दिया है। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। अब आप उन क्षणों को याद करते हैं जब आपने पहले चुप्पी चुनी थी। आपको साफ दिखाई देने लगता है कि कहाँ आपकी उपेक्षा हुई, कहाँ आपकी भावनाओं को हल्का समझा गया, कहाँ आपकी अच्छाई को मजबूरी माना गया। पहले आप खुद को दोष देते थे, अब आप परिस्थिति को समझते हैं। आप कहते हैं, मैं गलत नहीं था, मैं बस बहुत देर तक सहता रहा। यह समझ परिपक्वता है। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा बहने लगती है। आप हर संदेश का तुरंत उत्तर देने की बाध्यता से मुक्त होने लगते हैं। आप हर विवाद में शामिल होने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप अनावश्यक सफाई देना बंद कर देते हैं। पहले आप सोचते थे कि अगर मैंने समझाया नहीं तो लोग मुझे गलत समझ लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो आपको समझना चाहता है वह बिना सफाई के भी समझ लेगा। आपका व्यवहार बदलता है, लेकिन यह बदलाव आक्रामक नहीं है, यह संतुलित है। आप आवाज ऊंची नहीं करते, पर शब्द स्पष्ट रखते हैं। आप संबंध तोड़ने की जल्दी में नहीं होते, पर खुद को मिटाने की आदत भी छोड़ देते हैं, और यहीं से सामाजिक छनाई शुरू होती है। कुछ लोग आपके इस नए रूप से असहज होंगे। वे कहेंगे, पहले जैसे नहीं रहे, पहले ज्यादा नरम थे, पहले ज्यादा उपलब्ध थे। हाँ, पहले आप हर समय उपलब्ध थे, हर भावना पर प्रतिक्रिया देते थे, हर अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश करते थे। अब आप समझ चुके हैं कि हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं और आवश्यक भी नहीं। जो लोग आपके सम्मान को स्वीकार कर लेते हैं, वे आपके जीवन में बने रहते हैं। जो लोग केवल आपकी सहनशीलता के कारण पास थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह दूरी हानि नहीं है, यह स्पष्टता है। आपका दायरा छोटा हो सकता है, लेकिन अधिक सच्चा हो जाता है। अब आपके जीवन में वे लोग आने लगते हैं जो आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, आपकी सीमाओं का आदर करते हैं, आपकी भावनाओं को हल्के में नहीं लेते। आपकी ऊर्जा बदल चुकी है और संतुलन आकर्षण का कारण बनता है। आप अब जरूरतमंद नहीं दिखते, आप स्थिर दिखते हैं। यह स्थिरता आपको भीतर से मजबूत करती है। अब आप कम प्रतिक्रिया देते हैं और अधिक अवलोकन करते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर संघर्ष लड़ना जरूरी नहीं, हर बात कहना जरूरी नहीं, लेकिन जहां स्वाभिमान जुड़ा हो वहां मौन उचित नहीं। आप धीरे धीरे यह भी समझते हैं कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर व्यक्ति नियति नहीं होता, और हर पीड़ा दंड नहीं बल्कि पाठ होती है। आप शिकायत कम करते हैं और कृतज्ञता अधिक अनुभव करते हैं। जो चला गया वह बोझ था, जो शेष है वही सच्चा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह आपकी सजगता से आया है। आपने क्रोध में बदलाव नहीं किया, आपने समझ के साथ रूपांतरण चुना है। आपने प्रतिशोध नहीं, आत्मसम्मान चुना है, और आत्मसम्मान से लिए गए निर्णय स्थायी होते हैं। अब आपके शब्द बदल रहे हैं। पहले आप कहते थे कोई बात नहीं, अब आप कहते हैं यह स्वीकार्य नहीं है। पहले आप कहते थे मैं संभाल लूंगा, अब आप कहते हैं हमें संतुलन चाहिए। यही परिवर्तन आपके जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो हर परिस्थिति में खुद को दोषी मान लेता था, जो हर असंतुलन को अपनी कमी समझता था, जो हर बार यह सोचकर चुप हो जाता था कि शायद यही सही है। अब आप समझ चुके हैं कि शांति और आत्मत्याग में अंतर है। शांति तब सुंदर है जब वह सम्मान के साथ हो, पर यदि शांति बनाए रखने के लिए आत्मसम्मान गिराना पड़े तो वह शांति नहीं, आत्मक्षरण है। आपने यह अंतर पहचान लिया है और यही पहचान आपकी दिशा बदल रही है। अब जब कोई आपकी सीमा को छूने की कोशिश करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप पहले देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं, और फिर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं यह ठीक नहीं है। यह स्पष्टता सामने वाले को चौंकाती है, क्योंकि वे आपके पुराने रूप के अभ्यस्त थे। वे सोचते थे कि आप फिर झुक जाएंगे, फिर मुस्कुरा देंगे, फिर टाल देंगे। पर अब आपका मौन अलग है और आपके शब्दों का अर्थ गहरा है। आपके भीतर अब अपराध बोध कम हो रहा है। पहले जब भी आपने खुद के लिए आवाज उठाई, आपको भीतर से बेचैनी होती थी कि कहीं मैंने रिश्ता तो खराब नहीं कर दिया, कहीं मैं कठोर तो नहीं हो गया।
अब आप समझ रहे हैं कि स्पष्ट होना कठोर होना नहीं है, अपनी सीमा बताना आक्रमण नहीं है। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, आप केवल अपने स्थान की रक्षा कर रहे हैं। यही परिपक्वता है। अब आप हर स्थिति में अपनी भूमिका को संतुलित रूप से देखते हैं। जहां आपकी गलती होती है, आप स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां गलती नहीं होती, वहां आप चुप्पी का बोझ नहीं उठाते। यही संतुलन आपको मानसिक रूप से स्थिर बना रहा है। धीरे धीरे आपके रिश्तों का स्वरूप बदल रहा है। जो लोग आपकी भावनाओं को महत्व देते हैं, वे आपके और करीब आ रहे हैं। जो केवल आपकी सहनशीलता के कारण पास थे, वे दूरी बनाने लगे हैं। यह दूरी आपको पहले दुख देती थी, अब स्पष्टता देती है। आप समझ रहे हैं कि हर व्यक्ति का आपके जीवन में बने रहना आवश्यक नहीं है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। अब आप संबंधों को संख्या से नहीं, गुणवत्ता से मापते हैं। आपका दायरा छोटा हो सकता है, पर वह सच्चा है। अब बातचीत में दिखावा कम है, ईमानदारी अधिक है। अब आप किसी को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलते नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत होते हैं। यही स्वाभाविकता आपको आंतरिक शांति दे रही है। अब आपके निर्णयों में भी बदलाव दिखता है। आप अपने समय का मूल्य समझने लगे हैं। आप हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर अपेक्षा पूरी नहीं करते, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। आप जानते हैं कि ऊर्जा सीमित है और उसे सही दिशा में लगाना आवश्यक है। यह स्वार्थ नहीं, संतुलन है। पहले आप दूसरों की सुविधा के लिए खुद को असुविधा में डाल देते थे। अब आप यह प्रश्न पूछते हैं, क्या यह मेरे लिए भी सही है? यदि उत्तर नहीं है, तो आप विनम्रता से मना कर देते हैं। यह ना आपके जीवन में नई जगह बना रहा है, नई संभावनाओं के लिए, नए लोगों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के लिए। आपका आत्मसंवाद भी बदल चुका है। पहले भीतर से आवाज आती थी, तुम्हें और सहन करना चाहिए, तुम्हें और समझदार होना चाहिए। अब आवाज कहती है, तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यह बदलाव सूक्ष्म है, पर गहरा है। अब आप अपने दर्द को नकारते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। आप यह भी स्वीकार करते हैं कि हर संबंध को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो उसका दूर जाना असफलता नहीं, संतुलन है। अब जब आप दर्पण में देखते हैं, तो आपको अपराध बोध नहीं, स्थिरता दिखाई देती है। आपने प्रतिशोध नहीं चुना, आपने स्पष्टता चुनी है। आपने शोर नहीं किया, आपने सीमा बनाई है। और यही सीमा आपकी सुरक्षा है। आप समझ चुके हैं कि स्वयं से प्रेम करना किसी से घृणा करना नहीं है। स्वयं से प्रेम का अर्थ है स्वयं को आहत होने से बचाना, स्वयं को प्राथमिकता देना और स्वयं को उस स्थान पर रखना जहां सम्मान मूल आधार हो। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। कार्यस्थल पर आप अधिक स्पष्ट होंगे, परिवार में अधिक संतुलित, मित्रों के बीच अधिक सच्चे। अब आप किसी की स्वीकृति के लिए बेचैन नहीं होते। आप जानते हैं कि जो लोग आपके मूल्य को पहचानते हैं, वे आपके साथ रहेंगे। जो नहीं पहचानते, उनका जाना स्वाभाविक है। यही जीवन की छनाई है। आज आप यह कह सकते हैं, मैंने माफ किया, पर अब मैं अपनी सीमा जानता हूं। यह वाक्य क्रोध का नहीं, जागरूकता का है। यही जागरूकता आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। अब आप प्रतिक्रिया से नहीं, सजगता से जी रहे हैं। और यही सजगता आपकी नई पहचान है। अब आप पहले जैसे प्रतिक्रियाशील नहीं रहे, आप उत्तरदायी हो गए हैं। पहले कोई भी बात आपको तुरंत भीतर तक प्रभावित कर देती थी। आप घंटों सोचते रहते थे कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब था, मैंने क्या गलती की। अब आप रुकते हैं, देखते हैं और स्वयं से पूछते हैं, क्या यह सच में मेरी जिम्मेदारी है? यदि नहीं, तो आप उसे वहीं छोड़ देते हैं। यह छोड़ देना उदासीनता नहीं है, यह मानसिक परिपक्वता है। आप हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर चुके हैं। अब आप समझते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी चेतना का प्रतिबिंब है, आपकी कीमत का नहीं। धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास स्थिर हो रहा है। यह शोर करने वाला आत्मविश्वास नहीं है, यह शांत स्थिरता है। आप अब बहस जीतने की कोशिश नहीं करते, आप अपनी शांति बचाने की कोशिश करते हैं। पहले आपको लगता था कि यदि आपने जवाब नहीं दिया, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। अब आप जानते हैं कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कई बार मौन सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। लेकिन जहां आत्मसम्मान की बात आती है, वहां आप मौन नहीं रहते। आप स्पष्ट कहते हैं, यह ठीक नहीं है। और यही स्पष्टता सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। अब आपके जीवन में संबंधों की गुणवत्ता बदल रही है।
जो लोग आपके नए स्वरूप को समझते हैं वे आपके साथ अधिक गहराई से जुड़ रहे हैं। बातचीत में दिखावा कम है, सच्चाई अधिक है। अब आप किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी भावनाएं नहीं छुपाते। आप यह स्वीकार करने लगे हैं कि आप भी संवेदनशील हैं, आप भी आहत होते हैं और यह कमजोरी नहीं है। यही स्वीकार्यता आपको मजबूत बना रही है। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं वे आपके जीवन में स्थिर स्थान बना लेते हैं। जो लोग बार बार सीमा लांघने की कोशिश करते हैं वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह दूरी पहले आपको भयभीत करती थी, अब आपको हल्का करती है। आपका कार्यक्षेत्र भी इस परिवर्तन से प्रभावित होगा। अब आप हर अतिरिक्त जिम्मेदारी केवल इस डर से नहीं लेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। आप अपनी क्षमता और समय को समझते हुए निर्णय लेंगे। आप अनावश्यक दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कोई आपके श्रम को हल्का समझेगा तो आप विनम्रता से परंतु स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखेंगे। यही संतुलन आपको पेशेवर सम्मान दिलाएगा। पहले आप अधिक काम करके भी कम पहचाने जाते थे, अब आप सीमित परंतु प्रभावशाली काम करेंगे और आपकी उपस्थिति स्वयं सम्मान अर्जित करेगी। भावनात्मक स्तर पर भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब आप स्वयं को दोषी ठहराना कम कर रहे हैं। पहले जब कोई रिश्ता बिगड़ता था आप सोचते थे कि शायद मुझसे गलती हुई होगी। अब आप स्थिति को संतुलित दृष्टि से देखते हैं। यदि गलती आपकी है तो आप स्वीकार करते हैं, पर यदि नहीं है तो आप स्वयं को अनावश्यक अपराध बोध में नहीं डालते। यही आत्मसम्मान है। आपने यह समझ लिया है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल आपको एक पाठ सिखाने आते हैं। जब पाठ पूरा हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक है। अब आप अपने समय को अधिक मूल्य देने लगे हैं। आप हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, हर अपेक्षा पूरी नहीं करते, हर भावना का भार अपने ऊपर नहीं लेते। आप यह पहचान चुके हैं कि यदि आप स्वयं संतुलित नहीं रहेंगे तो कोई और आपको संतुलन नहीं देगा। आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। यह समझ आपको भीतर से स्वतंत्र बना रही है। अब आप बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं हैं। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, पर यदि न करे तो भी आपका आत्ममूल्य कम नहीं होता। जब आप इस नए रूप में जीना शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। वे कहेंगे कि आप पहले जैसे सरल नहीं रहे, पहले जैसे सहज नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप पहले भी सरल थे, बस स्वयं के प्रति कठोर थे। अब आप दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति न्यायपूर्ण हैं। यही अंतर है। अब आप हर स्थिति में यह प्रश्न पूछते हैं, क्या यह मेरे आत्मसम्मान के अनुकूल है? यदि उत्तर नहीं है तो आप पीछे हट जाते हैं। ये पीछे हटना पराजय नहीं, परिपक्वता है। धीरे धीरे आपके भीतर गहरी शांति बसने लगती है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, अधिक समझते हैं। आप कम शिकायत करते हैं, अधिक कृतज्ञ होते हैं। आप समझते हैं कि जो लोग आपके जीवन से चले गए वे भार थे, जो शेष हैं वही सच्चे हैं। यह स्पष्टता आपको भावनात्मक रूप से स्थिर बना रही है। अब आप भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई सीमा पार करेगा तो आप बोलेंगे। यदि कोई अपमान करेगा तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। यह आत्मविश्वास आपको भय से मुक्त करता है। अब आप केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हैं। पहले आपकी भावनाएं बाहरी व्यवहार पर निर्भर थीं। कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता था, कोई आलोचना करे तो मन टूट जाता था। अब आपने यह शक्ति अपने भीतर वापस ले ली है। अब आपका आत्ममूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, पर अब यह स्थिर है। आप नोटिस करेंगे कि आप अनावश्यक बातचीत से दूर रहने लगे हैं। पहले आप हर चर्चा में शामिल हो जाते थे, हर विवाद में मध्यस्थ बनते थे, हर समस्या का समाधान अपने ऊपर ले लेते थे। अब आप जानते हैं कि हर समस्या आपकी नहीं है। आप चुनते हैं कि कहां बोलना है और कहां मौन रखना है। यह चयन ही आपकी परिपक्वता का प्रमाण है। आप अब ऊर्जा बचाना सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि जहां सम्मान नहीं वहां समय निवेश नहीं। अब आपके निर्णयों में दृढ़ता है। यदि कोई आपके श्रम को हल्का समझता है, आप मुस्कुराकर सहन नहीं करते, आप स्पष्ट शब्दों में अपनी अपेक्षा रखते हैं। यदि कोई आपके समय का दुरुपयोग करता है, आप विनम्रता से मना कर देते हैं। यदि कोई आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, आप दूरी बना लेते हैं। यह दूरी क्रोध से नहीं, स्पष्टता से आती है। आप अब यह नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। आप यह सोचते हैं
कि यह मेरे लिए सही है या नहीं। यही परिवर्तन आपकी मानसिक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपके इस नए स्वरूप को स्वीकार करने लगेंगे। शुरुआत में उन्हें असुविधा होगी। वे कहेंगे कि आप पहले अधिक सहनशील थे, पहले अधिक उपलब्ध थे, लेकिन समय के साथ वे समझेंगे कि आप अब अधिक संतुलित हैं। जो लोग वास्तव में आपके अपने हैं, वे आपके इस रूप को सम्मान देंगे। जो केवल आपकी सहजता का लाभ उठाते थे, वे पीछे हट जाएंगे। यह छंटनी दुखद नहीं, आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हर किसी को स्थान देना संभव नहीं। स्थान उन्हीं को मिलना चाहिए जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। अब आपके भीतर एक गहरी स्थिरता आ चुकी है। पहले जब कोई कठोर शब्द बोलता था, आप रात भर सोचते रहते थे। अब आप सुनते हैं, पर उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। आप समझ चुके हैं कि हर आलोचना सत्य नहीं होती और हर प्रशंसा वास्तविक नहीं होती। आप अब तथ्यों पर ध्यान देते हैं, भावनात्मक हेरफेर पर नहीं। यही सजगता आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही है। कार्य क्षेत्र में भी यह परिवर्तन दिखाई देगा। आप अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे। आप अतिरिक्त कार्य तभी लेंगे जब वह आपके विकास से जुड़ा हो। आप बिना श्रेय के काम करते रहने की आदत छोड़ देंगे। आप अपनी उपलब्धियों को विनम्रता से स्वीकार करेंगे। पहले आप सोचते थे कि स्वयं को आगे रखना अहंकार है। अब आप जानते हैं कि स्वयं को छिपाना भी संतुलन नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी क्षमता को स्वीकार करना और उसे उचित स्थान देना। आपके संबंधों में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। अब आप सीधे कहते हैं कि आपको क्या स्वीकार है और क्या नहीं। यह स्पष्टता शुरुआत में कठिन लगती है, लेकिन लंबे समय में यही स्थिरता लाती है। अब आप किसी भी संबंध में केवल इसलिए नहीं रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। आप वहीं रहेंगे जहां आपको सम्मान मिलेगा। यह निर्णय कठोर नहीं, स्वस्थ है। अब आप अपने अतीत को भी अलग दृष्टि से देखने लगे हैं। जो पीड़ा पहले आपको भारी लगती थी, अब वह सीख बन गई है। आप समझते हैं कि हर आघात ने आपको मजबूत किया है। यदि आप बार बार चुप न रहते, यदि आप बार बार सहन न करते, तो शायद आप यह स्पष्टता कभी प्राप्त नहीं करते। इसलिए अब आप अतीत से क्रोधित नहीं हैं। आप उससे सीख चुके हैं। आपका आत्म संवाद अब अधिक सकारात्मक है। पहले आप खुद से कहते थे कि तुम्हें और सहन करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि तुम्हें स्वयं के प्रति न्याय करना चाहिए। यह परिवर्तन सूक्ष्म है, लेकिन यही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं के साथ न्याय करता है, तब दुनिया भी उसे उसी दृष्टि से देखने लगती है। अब आपका जीवन कम नाटक और अधिक शांति से भरा है। आप कम बोलते हैं, पर सार्थक बोलते हैं। आप कम संबंध रखते हैं, पर सच्चे रखते हैं। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, पर जहां देते हैं वहां दृढ़ता से देते हैं। यही संतुलन आपकी पहचान बन रहा है। आपने प्रतिशोध नहीं चुना, आपने जागरूकता चुनी है। आपने संघर्ष नहीं बढ़ाया, आपने सीमा बनाई है, और सीमा बनाना परिपक्वता का सबसे स्पष्ट संकेत है। कुंभ राशि वालों, अब यह परिवर्तन केवल आपके व्यवहार में नहीं, आपकी पूरी जीवन दृष्टि में उतर चुका है। पहले आप परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते थे, अब परिस्थितियां आपके सिद्धांतों के अनुसार आकार लेने लगी हैं। पहले आप हर संबंध को बचाने की कोशिश में स्वयं को खो देते थे, अब आप स्वयं को बचाते हुए संबंधों को जगह देते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। आपने यह समझ लिया है कि शांति की कीमत आत्मसम्मान नहीं हो सकती। यदि किसी भी शांति के लिए आपको भीतर से टूटना पड़े, तो वह शांति स्थायी नहीं होती। अब आप उस शांति को चुन रहे हैं जिसमें आपकी गरिमा सुरक्षित रहे। अब आपके भीतर एक आंतरिक अनुशासन जाग चुका है। आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप सुनते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि यह मेरे समय और ऊर्जा के योग्य है या नहीं। पहले आपको लगता था कि यदि आपने प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोग आपको अनदेखा कर देंगे। अब आप जानते हैं कि जो आपको सच में समझता है, वह आपकी चुप्पी को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझता, उसे समझाने में जीवन व्यर्थ करना बुद्धिमानी नहीं। यही मानसिक परिपक्वता है। अब जब कोई आपकी सीमा को परखने की कोशिश करता है, तो आप असमंजस में नहीं पड़ते। आप तुरंत स्पष्ट कर देते हैं कि यह स्वीकार्य नहीं है। आपके शब्द अब तीखे नहीं, पर दृढ़ हैं। आपके स्वर में अब गुस्सा नहीं, पर आत्मविश्वास है। यही संयम आपकी शक्ति है। आपने यह भी समझ लिया है
कि बार बार चेतावनी देना आवश्यक नहीं, एक स्पष्ट सीमा ही पर्याप्त होती है। जो व्यक्ति सम्मान करेगा वह उस सीमा को समझ लेगा, जो नहीं करेगा वह स्वयं ही दूर हो जाएगा। अब आपके जीवन में अनावश्यक भावनात्मक उतार चढ़ाव कम हो गए हैं। पहले छोटी छोटी बातों से मन विचलित हो जाता था। अब आप परिस्थिति को व्यापक दृष्टि से देखते हैं। आप पूछते हैं, क्या यह 5 वर्ष बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा? यदि उत्तर नहीं है तो आप उसे जाने देते हैं। यही दृष्टिकोण आपको भीतर से शांत बना रहा है। आप समझ चुके हैं कि हर बात पर ऊर्जा खर्च करना आवश्यक नहीं। आपकी सामाजिक छवि भी बदल रही है। लोग आपको पहले से अधिक स्थिर और संतुलित मानने लगे हैं। जो पहले आपको अत्यधिक नरम समझते थे, अब आपको स्पष्ट और विश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि अब आपके शब्दों में स्थिरता है। आप जो कहते हैं वही करते हैं। आप किसी को भ्रमित नहीं करते। यह विश्वसनीयता धीरे धीरे आपके जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान लाती है। कार्य क्षेत्र में आप अधिक आत्मनिर्भर हो गए हैं। आप अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। यदि कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करता है तो आप विनम्रता से परंतु स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। आप अब मौन रहकर दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते यदि वह अन्याय हो। आप सहयोग करते हैं पर आत्महानि की कीमत पर नहीं। यही संतुलन आपको पेशेवर स्थिरता देता है। भावनात्मक रूप से भी आप अब अधिक सजग हैं। आप किसी भी संबंध में प्रवेश करने से पहले यह देखते हैं कि क्या वहां पारस्परिक सम्मान है। अब आप केवल आकर्षण या आदत के आधार पर निर्णय नहीं लेते। आप समझ चुके हैं कि स्थायी संबंध वही हैं जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं का आदर करते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो दूरी ही बेहतर है। अब आप अपने समय को भी पवित्र मानने लगे हैं। आप जानते हैं कि समय सीमित है और उसे सही लोगों, सही कार्यों और सही विचारों में निवेश करना ही बुद्धिमानी है। पहले आप हर अनुरोध पर हां कहते थे। अब आप सोचते हैं, क्या यह मेरे विकास के अनुरूप है? यदि नहीं, तो आप विनम्रता से मना कर देते हैं। यह ना अब आपके जीवन का महत्वपूर्ण शब्द बन चुका है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि आपकी शांति किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वह आपके भीतर है। यदि कोई आता है और आपके साथ सम्मान से रहता है तो वह शांति साझा होती है। यदि कोई सीमा लांघता है तो आप उसे रोकते हैं। यही स्वतंत्रता है। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं, अपने निर्णयों के स्वामी हैं। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपने पुराने स्वरूप पर क्रोध नहीं आता, आपको करुणा आती है। आप समझते हैं कि वह भी आवश्यक चरण था। यदि आपने वह सब न सहा होता तो शायद आज यह स्पष्टता न आती। इसलिए अब आप अतीत से लड़ नहीं रहे, आप उससे सीख चुके हैं। यही भावनात्मक परिपक्वता है। अब आपके जीवन में शोर कम और स्थिरता अधिक है। आपने प्रतिशोध नहीं चुना, आपने आत्मसम्मान चुना। आपने संबंधों को तोड़ना नहीं सीखा, आपने उन्हें संतुलित रखना सीखा। आपने क्रोध से नहीं, जागरूकता से निर्णय लिया। और यही जागरूकता आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक जागरण था। आपने केवल किसी को चेतावनी नहीं दी, आपने स्वयं को वचन दिया है कि अब अपने साथ अन्याय नहीं होने देंगे। यह वचन बाहर से नहीं दिखता पर भीतर गहराई से गूंजता है। अब आपकी चाल अलग है, आपका स्वर अलग है, आपकी उपस्थिति अलग है। आप पहले भी शांत थे पर अब आपकी शांति में दृढ़ता है। आप पहले भी विनम्र थे पर अब आपकी विनम्रता में आत्मसम्मान है। यही परिपक्वता का वास्तविक रूप है। अब जब कोई आपकी सीमाओं को समझता है तो संबंध और गहरा होता है। जब कोई आपकी स्पष्टता से असहज होता है तो दूरी स्वतः बन जाती है। दोनों स्थितियों में आप स्थिर रहते हैं, क्योंकि अब आपका केंद्र दूसरों की स्वीकृति नहीं, आपका स्वयं का सम्मान है। आपने यह समझ लिया है कि हर रिश्ता जीवन भर साथ नहीं चलता, कुछ केवल आपको दिशा देने आते हैं। जब दिशा मिल जाती है तो उनका जाना स्वाभाविक है। अब आप इस प्रक्रिया को हानि नहीं मानते, इसे विकास मानते हैं। आपका आत्मविश्वास अब बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। चाहे कार्यक्षेत्र में सफलता मिले या विलंब हो, आप जानते हैं कि आपकी कीमत परिस्थितियों से नहीं घटती। आप निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। आप अब किसी भी प्रकार के भावनात्मक दबाव में आकर हां नहीं कहते। यदि कुछ आपकी गरिमा के विरुद्ध है तो आप उसे अस्वीकार कर देते हैं। यह अस्वीकार करना संघर्ष नहीं, संतुलन है। आपने यह सीखा है कि हर अवसर लाभदायक नहीं होता और हर संबंध आवश्यक नहीं होता। चयन की यह क्षमता ही परिपक्वता है। अब आपके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो चुकी है। पहले आप रातों को सोचते रहते थे कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे सुधारूं।
अब आप सोने से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछते हैं, क्या मैंने आज अपने साथ न्याय किया? यदि उत्तर हां है, तो आपको शांति मिलती है। यही सच्ची सफलता है। यह वह उपलब्धि है जो किसी प्रमाण पत्र या प्रशंसा से बड़ी है। आपने यह भी समझ लिया है कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। आपने मन का बोझ उतार दिया है, पर अनुभव को संभाल कर रखा है। अब यदि कोई वही व्यवहार दोहराने की कोशिश करेगा, तो आप बिना क्रोध के, बिना झिझक के स्पष्ट कहेंगे, यह सीमा है, यही परिपक्वता है। अब आपको किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि जो आपको समझता है, वह बिना स्पष्टीकरण के समझेगा। जो नहीं समझता, उसे समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। अब आपके जीवन में कम लोग होंगे पर सच्चे होंगे, कम शब्द होंगे पर अर्थपूर्ण होंगे, कम विवाद होंगे, पर जहां होंगे वहां स्पष्टता होगी। आपने शोर से दूरी बनाई है और संतुलन को अपनाया है। आपने प्रतिशोध से नहीं, आत्म जागरूकता से निर्णय लिया है। यही कारण है कि आपका परिवर्तन स्थायी है। अब यदि आप दर्पण में देखते हैं, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो टूटा नहीं, बल्कि तराशा गया है। हर अनुभव ने आपको मजबूत किया है, हर आघात ने आपको स्पष्ट किया है। आपने स्वयं से प्रेम करना सीखा है, और स्वयं से प्रेम करना किसी के खिलाफ जाना नहीं है। यह केवल अपने पक्ष में खड़े होना है। याद रखिए, सीमाएं दीवार नहीं होती, वे सुरक्षा घेरा होती हैं। वे दूरी नहीं बनाती, वे सम्मान तय करती हैं। आपने जो कहा, माफ किया, पर अब नहीं, वह वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल चुका है। यह वाक्य क्रोध का नहीं, चेतना का था, और चेतना से लिया गया हर निर्णय आपको स्थिर भविष्य की ओर ले जाता है। अब आप किसी से लड़ नहीं रहे, आप केवल अपने साथ न्याय बंद कर दो और अपने घर से मकड़ी का जाल साफ कर दो। दूसरे नंबर पर हम आपको बता दें कि दोस्तों, आपको अपने घर से कूड़े कचरे को बाहर कर देना है। कूड़ा कचरा आपके घर में नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का किसी भी देवता का फटा हुआ फोटो, या फिर धूल पड़ा हुआ फोटो, या फिर कोई भी टूटा फूटा मूर्ति अगर आपके घर में है, तो संभल जाओ। क्योंकि आपके घर में अगर किसी भी देवी देवता का टूटा फूटा मूर्ति या फिर फटा हुआ फोटो होता है, तो उनसे सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि माता रानी नाराज होती है। अगर आपके घर में कोई मूर्ति टूटा हुआ है या फिर कोई फोटो फटा हुआ है, तो आप लोग उसे या तो किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर दें। अगर किसी महंगे धातु का मूर्ति है, जैसे कि सोने चांदी का, तो आप उसे पिघल कर दूसरा बनवा टूटा फूटा मूर्ति होना घर में बहुत बड़ा पाप है। इस बात को ध्यान में रखना, और कभी भी किसी भी देवी देवता के फोटो को या फिर मूर्ति को गंदा मत रखना, उनका साफ सफाई करना। हर दिन धूप अगरबत्ती उस जगह पर जरूर जलाना जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इन्हीं में से कोई गलती आपने कर दिया था, याद करने का प्रयास कीजिए। जी हां, आप यही गलती किए होंगे, इसीलिए यह देवी आपके ऊपर नाराज है। अब इस देवी के नाराजगी को दूर करने के लिए बस एक ही उपाय है आपको, या तो किसी भी दिन मां काली के मंदिर या फिर किसी भी देवी मां के मंदिर जाकर, वह चाहे मां दुर्गा का मंदिर हो, मां काली का मंदिर हो, कहीं भी अगर जाने का मौका मिल जाए, कहीं भी, तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि वहां जाकर सबसे पहले आपको एक नारियल फोड़ना है। एक नारियल फोड़कर आप अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। मन ही मन आप माफी मांगिए, और आगे से ऐसा कोई भी गलती न करने का आप लोग प्रयास कीजिए, और वह भी अपने मन में सोचिए। फिर माता रानी आपके दुखों को तुरंत ही समाप्त करेंगे, आपके जीवन काल को बदल देंगे। हम आपको बता दें कि अगर आप इतना कर लेते हैं, उसके बाद अपने घर में आप लोग आकर बस एक मुट्ठी चावल और एक तांबे का लौटा, आप सबसे पहले जहां किसी भी देवी देवता का फोटो या फिर मूर्ति है, उसके सामने आपको एक मुट्ठी चावल, उसके ऊपर से आपको तांबे का लोटा उसी के ऊपर रख देना है। और ध्यान रखें कि चावल पूजा करने वाला होना चाहिए, और उसके ऊपर दुबड़ी घास भी होना चाहिए। और आप उसके ऊपर लौटा रख दें, और आप उस लौटे में पीला सरसों भर दें। पीले सरसों से पूरे लौटे को भर दें, और उस लौटे के ऊपर बस एक दीपक, जल्लाद दीपक, आपको संध्या के समय में जलाना है। जब आरती का समय होता है, उस समय जला देना है। और उस दिए को जलाने के बाद आपके घर में जो देवी मां अभी नाराज होकर बैठी है, वह प्रसन्न हो जाएगी। आपके भक्ति भाव को देखकर, आपके इस उपाय को देखकर माता रानी फिर से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, और वहां भी आपको मन ही मन माफी मांगना है। और फिर आप अपने जीवन काल के दुखों को मन ही मन उजागर करें
और आप ठान ले कि आप जिस कार्य में कर रहे हैं उसमें माता रानी आपको सफलता दी। आप ऐसा नहीं कि कोई भी आप काल्पनिक चीज मांग ली, बल्कि आप ऐसे विश मांगे जिनसे कि आपको लाभ हो। जैसे कि आपको नौकरी प्राप्त करना है तो आप वह चीज मांग सकते हैं। आपको व्यवसाय में लाभ प्राप्त करना है तो आप उनकी मनोकामना मांग सकते हैं। आप अपने किस्मत का साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मनोकामना मांग सकते हैं। हालांकि आपकी किस्मत का उतना साथ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। अगर आप यह उपाय करके माता रानी से यह निवेदन करेंगे तो आपको किस्मत का भी साथ प्राप्त होगा और फिर एक झटके में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। लाभ के कई सारे स्रोत आपको दिखाई पड़ेंगे। एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति भी होगा और साथ ही साथ घर में पैसे, धन दौलत, रुपया पैसा की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, और इतना करने की इस देवी का क्रोध शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब जो तुम्हारे जीवन काल में होने वाला है उसे देखकर दुश्मन के भी पसीने छूटने लगेंगे। तुम्हारा जीवन अब एक झटके में बदल जाएगा। दुश्मन भी देखकर हैरान हो जाएगा। आपकी किस्मत को दुश्मन तुम्हारे तलवेटेंगे। तुम्हारे कामयाबी को देखकर लोगों की जल जल कर राख हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब आप तैयार हो जाओ कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। अब आप तैयार हो जाओ खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि जो खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है इस देवता के आशीर्वाद से दोस्तों, वह खुशखबरी आज तक आपको नहीं मिला था। यह देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ है, जो कि आपके घर आ चुके हैं और अब इनके आशीर्वाद से इतनी बड़ी खुशखबरी और इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हां, एक साथ पूरा परिवार खुशियां मनाएगा। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दी कि दोस्तों, यह समय चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह देवता अब भी आपके घर में है। अगर आप आपसी विवाद अब भी करेंगे अपने घर में तो यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। इसलिए घर में मधुरता और प्रेम बनाकर रखें। वाद विवाद, कलह क्लेश करने का प्रयास ना करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें, लेकिन वाद विवाद बिल्कुल भी मत करना। आपको बता दें कि यह समय, यह देवता आपकी जो परीक्षा लेने वाले हैं वह परीक्षा कोई साधारण सी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देवता आपकी परीक्षा लेने के लिए कहीं भी किसी भी रूप में रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, वह चाहे भिखारी के रूप में हो, पागल व्यक्ति के रूप में हो या फिर बूढ़ी औरत के रूप में हो, किसी भी रूप में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने कोई किसी भी पागल व्यक्ति या फिर भिखारी, साधु संत, कोई भी व्यक्ति आपके सामने कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है, तो उसे खाली मत जाने देना। कुछ ना कुछ देकर उसे खुश कर देना। तभी आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तभी यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। बाकी आपको, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हो तो फिर यह देवता तुम्हारे ऊपर नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए